आज मैं आपको बताने वाला हूं कोसाइन फंक्शन के बारे में। कोसाइन फंक्शन को हम y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कुछ। साइन एक्स वाला ग्राफ में ओरिजिन से होकर जा रही थी ये लाइन, और कॉस एक्स में ये फंक्शन 90 डिग्री शिफ्ट हो गया है। 90 डिग्री कहां पर शिफ्ट हुआ है? पीछे शिफ्ट हुआ है या आगे शिफ्ट हुआ है? बताइए। ये वाला पॉइंट यहां था तो कहां पर शिफ्ट हुआ? पीछे शिफ्ट हुआ। तो इसको देखकर पता चल रहा है जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। हम इसमें एक्स की वैल्यू हमेशा एंगल की फॉर्म में रखते हैं और हमेशा आंसर जो मिलता है वो एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसा ये ऐसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है वैसे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन हो गया? ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कॉस एक्स एक डिफरेंशियल फंक्शन है। डिफरेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर कोई भी कॉर्नर का पॉइंट ना आए। कॉर्नर का पॉइंट मतलब ऐसा कोई पॉइंट ना आए जैसे कि फंक्शन चलते हुए ऐसे कुछ पॉइंट्स आया है। अगर किसी भी फंक्शन में ऐसे पॉइंट्स नहीं आ रहे तो वो डिफरेंशियल फंक्शन है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर किसी फंक्शन में हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन होता है। सेम जैसे कि इसमें देखो एक पाई वैल्यू, हमेशा याद रखिए ये जो एक साइकिल होती है ये पाई वैल्यू की होती है, चाहे साइन में जाओ या कॉस में जाओ। तो देखिए ये पॉजिटिव की एक चला, इधर से हाफ, एक फिर यहां से फुल और एक हाफ। इसके चलने के बाद दोबारा से ये इसी वाली वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो cos x भी कैसा फंक्शन हो गया? एक पीरियडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड 2 पाई हो गया। इसकी डोमेन क्या हो गई? डोमेन मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव इंफिनिटी तक इसकी कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं। अब देखिए cos x में भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? +1, और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? -1। cos x कैसा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन है। cos x इवन फंक्शन मतलब हम y एक्सिस पे खड़े हो जाएंगे, y एक्सिस पे सामने की तरफ देखो, पीछे की तरफ देखो, सामने की तरफ देखो तो वैसा ही फंक्शन हुआ जैसे कि पीछे की तरफ देखेंगे। मतलब आगे देखो और पीछे देखो तो दोनों फंक्शन अगर मुझे एक जैसे दिखाई दें, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन होता है। कॉस में कभी भी एंगल में थीटा की जगह -थीटा रखोगे तो ऑलवेज सिंपल माइनस साइन हट जाएगा, कॉस थीटा ही लौट के आएगा। कॉस 2n पाई की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ऑलवेज 1 होती है। n की जगह कोई भी इंटीजर लिख दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। हमें जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो याद रखिएगा उस ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 के साथ जो बेस इस होता है इसे बेस बोलते हैं। इसके जस्ट 90 डिग्री पे उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और सामने वाली साइड्स को ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो कॉस थीटा का यहाँ से फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, b/h होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।